हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डोगा की एक धमाकेदार कॉमिक्स डोगा जेल में, जिसमें डोगा उलझा हुआ है अपने डोगा और सूरज की लाइफ में। चलिए पढ़ते हैं इस सीरीज का अंतिम और तीसरा भाग। मोनिका एरोबिक्स में व्यस्त थी। हम्फ हम्फ, उफ, ये सब थका देने वाला है, लेकिन खुद को फिट रखने के लिए जरूरी है। हम्फ, ये मेरा निजी मामला है। तो क्या समाज में फैली बुराइयां मिट गई है? क्या अपराध खत्म हो गए हैं? जो डोगा सरेंडर करके जेल जा रहा है। टीवी पर डोगा को देखकर मोनिका की आंखें विस्फोटक अंदाज में फैल गई। पूरा शरीर एक अजीब सी उत्तेजना से कांप उठा था उसका। सिर्फ इतना कहूंगा कि जिन हालातों में मैं डोगा बना था वो बदल गए हैं। भैया, भैया जल्दी आओ भैया। मोनिका, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? चीता दौड़ा चला आया था। वो देखो भैया, वो देखो। डोगा डोगा हथकड़ियों में जकड़ा टीवी पर। ओह माय गॉड! हकीकत क्या थी? जवाब अब तक चाचा ही दे सकते थे। हाँ चीता, इस फैसले के लिए उसने मुझसे राय ली थी। मैंने उसे डोगा बनने पर मजबूर नहीं किया था। अगर वो हमेशा के लिए सूरज बन जाना चाहता है तो भी मैंने उसे नहीं रोका। डोगा जेल जाकर अपने गुनाहों की सजा भुगतने की ठान चुका है चीता। ये बात सूरज के भविष्य के लिए अच्छी है, जिसके साथ तुम्हारी बहन मोनिका का भविष्य जुड़ा है। मोनिका अधीर हो उठी, बुरी तरह व्यग्र हो गई। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कानून उसके साथ रहम से पेश आएगा? भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उफ, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। अपनी जिंदगी को निजी मामला बताकर फैसला अकेले ही कैसे कर लिया उसने? डोगा की जिंदगी उसका निजी मामला कैसे हो गई? आज डोगा जेल में था। मैं जानता हूं मोनिका कि तुम मुझसे नाराज होगी, लेकिन तुमसे कैसे पूछता? तुम सूरज से प्यार करती हो, उस सूरज से जो डोगा का दोहरा व्यक्तित्व है। तुम्हें पुलिस की बातों पर कभी भी विश्वास ना होता। तुम मुझे कभी भी सरेंडर ना करने देती। तुम इस डर से कांप जाती कि अगर पुलिस या कानून ने डोगा का अहित किया तो चोट तो तुम्हारे सूरज को ही लगेगी। छलनी तो तुम्हारा अपना ही सीना होगा। मुझे माफ कर देना मोनिका। पता नहीं आज डोगा की दरिंदगी कहाँ चली गई है। पता नहीं क्यों उसके सीने में भरा लावा ठंडा हो गया है। पता नहीं क्यों आज डोगा के वजूद के चप्पे चप्पे पर सूरज हावी हो गया है। जो कभी अनाथ था, कुत्ते का बच्चा था, आज रिश्तों के भंवर में खो गया था डोगा। भावनाओं का तूफान बहा ले गया था उसे। सूरज और डोगा के अंतर मन की इस लड़ाई से बीबी को कोई लेना देना नहीं था। जिंग जिंग, कैसी मनहूस खबर लाया है तू? डोगा जेल चला गया? डोगा को तो मैंने यमराज के पास भेजना था। जेल कैसे चला गया? नहीं, वो कहीं भी चला जाए उसे मरना होगा। उसे बीबी मारेगा। ठीक ऐसे ही उसके भेजे में गोली उतारूंगा। वो मरेगा कमीने। वो जेल नहीं जाएगा, वो मरेगा। जिंग जिंग, आह! डोगा को यमराज भी ले जाएगा तो उससे भी छीन लाऊंगा। वो सिर्फ मेरे हाथ से मरेगा। अपना लश्कर तैयार करो। डोगा तक पहुंचने के लिए मैं मुंबई की धरती को हिला दूंगा। जेल की दीवारों के परखच्चे उड़ा दूंगा। जाओ जाओ। पुलिस हेडक्वार्टर में। आओ आओ इंस्पेक्टर सूर्य, तुमने तो वो काम किया है जिसे आज तक पूरी मुंबई पुलिस मिलकर भी नहीं कर पाई। वाह, क्या प्लानिंग की डोगा को पकड़कर जेल पहुंचाने की। मैं कमिश्नर होने के बावजूद दावे के साथ ये बात कहता हूं कि डोगा किसी और तरीके से जेल पहुंच ही नहीं सकता था। न जिंदा न मुर्दा। डोगा के इमोशंस को हथियार बनाकर रिश्तों की ऐसी गोली चलाई है कि डोगा चारों खाने चित हो गया। और वो बेवकूफ समझता है कि उसने सरेंडर किया है। हा हा हा, कमबख्त इस भ्रम में होगा कि कानून उसके साथ रहम करेगा। हमने तुम्हें डोगा को पकड़ने का चैलेंज दिया था। हमें खुशी है सूर्य कि तुमने वो चैलेंज पूरा किया। लेकिन सर, आपने मुझसे वायदा किया था कि अगर डोगा सरेंडर करेगा तो कानून उसके साथ रहम करेगा। ये सच है कि मैंने उसकी भावनाओं को जगाकर उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन उसके सरेंडर की शर्त आपको भी माननी होगी।
हा हा हा, तुम तो ऐसे तड़प रहे हो सूर्य जैसे डोगा सचमुच तुम्हारा भाई है। डीएनए के मिलने के संयोग को मेरी बहन किरण अपना विश्वास बना बैठी थी। वो मेरे पिता जस्टिस चौधरी से डोगा को उसका अधिकार दिलाना चाहती थी। वो समझती थी कि डोगा उसका भाई है, मेरा भाई है, जस्टिस चौधरी का बेटा है। जब वो ये बातें भानु को बता रही थी तो उसकी यही बातें मेरी प्लानिंग का हिस्सा बनती चली गई और आखिर मैंने अपने पापा जस्टिस चौधरी को अपने साथ मिलाकर और उसकी थ्योरी को सच बनाकर डोगा को जेल के सिक्चों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन लेकिन सर, कानून की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। वो सरेंडर करने वालों के साथ इंसाफ करता है, आपको उसके साथ। ओ शट अप इंस्पेक्टर सूर्य, बकवास बंद करो। हम पुलिस वाले हैं, खूंखार मुजरिम के साथ कैसा इंसाफ। मैं तो डोगा को ऐसी सजा दिलवाना चाहता हूँ जो कि दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल बन सके। अब उसकी सूरत सारा जमाना देखेगा। मैंने उसे बेनकाब करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मगर ये धोखेबाजी होगी। कल को कोई मुजरिम सरेंडर नहीं करेगा और सर, मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा? वो तो उसे अपना भाई ही मानती है। जवाब तो तुम तब डोगा को भी नहीं दे पाओगे जब डोगा पर कानून रहम करेगा और वो छूट कर निकलेगा। आकर तुम्ही से पूछेगा कि कहाँ है उसका वो परिवार जिसके लिए वो जेल गया। फिर जब उसे पता लगेगा कि सारी कहानी झूठी है, तुम और भानु उसके भाई नहीं, किरण उसकी बहन नहीं, जस्टिस चौधरी उसके पिता नहीं, वो तो क्या वो फिर से डोगा नहीं बन जाएगा और भी बड़ा खूंखार डोगा बन जाएगा। कानून उस पर कभी रहम नहीं करेगा। डोगा की गिरफ्तारी के साथ ही तुम्हें जो केस दिया था वो खत्म हो गया। बाकी का काम अदालत देखेगी। नाउ यू मे गो। फिर, अरे किरण, तू तू यहाँ जेल में क्यों आई है? जा, मेरा इंतजार कर, मैं सजा काटकर जल्दी ही लौटूंगा। तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या तुझे मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा? नहीं नहीं डोगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कानून ने रिश्तों और भावनाओं को मोहरा बनाकर तुम्हें यहाँ सीखचों के पीछे पहुंचाने की अपनी चाल चली है। लेकिन मुझे अफसोस है डोगा कि शतरंज की इन चालों को चला है खुद मेरे भाई सूर्य ने, मेरे पिता जस्टिस चौधरी ने। आई हेट हिम, आई हेट देम। तुम्हें भाई के रूप में देखने और तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाने के लिए मैं पागल हो गई थी डोगा। अधिकार तो ना दिला सकी, सजा दिला दी। चलो, मिलने का समय खत्म हो गया। डोगा, किसी भूल में मत रहना। कानून तुम्हारे साथ कोई रहम नहीं करने वाला। यहां से भाग जाओ डोगा, यहां से भाग जाओ। डोगा तो जैसे बुत में बदला खड़ा रह गया था। शहर में गदर जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। डोगा को गिरफ्तार करके इसी थाने में लाया गया था। डोगा को छोड़ो। छनाक। पुलिस पर उतर रहा था लोगों का गुस्सा। छनाक, तड़ाक, तड़। यस यस सर, स्थिति बिगड़ रही है। हजारों की संख्या में डोगा के प्रशंसकों ने थानों और पुलिस की पीसी आर गाड़ियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लाठी चार्ज करे या गोली चलाए, किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, सिवाय एक को छोड़कर। फट फट फट। सर, गजब हो गया। बीबी नाम की एक खतरनाक अपराधी ने गटर के रास्ते सेंट्रल जेल के नीचे चारों तरफ डायनामाइट बिछा दिए हैं। वो डोगा की डिमांड कर रहा है, वरना पूरी जेल को उड़ा देगा। उसने जेल के कुछ हिस्सों में विस्फोट करने शुरू कर दिए हैं। वो जेल के ऊपर हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है। डोगा सहित हजारों कैदियों और खुद सुरक्षा कर्मियों का जीवन भी खतरे में पड़ गया है सर। उफ, डोगा मरेगा सिर्फ बीबी के हाथों। हा हा हा। और हेलीकॉप्टर में उसके साथ इंस्पेक्टर सूर्य की बहन किरण भी है, जिसे उसने जेल के बाहर से ही किडनैप किया है। उसने सिर्फ 30 मिनट दिए हैं सर, सिर्फ 30 मिनट। इंस्पेक्टर सूर्य के जबड़े सख्ती के से भिजते जा रहे थे। कमिश्नर के होश उड़े हुए थे। बुद्धि का चक्का जैसे जाम हो गया था। हम चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कमिश्नर। जेल में एक भी मौत हुई तो वो तुम्हारी ड्यूटी की मौत होगी। डोगा भी नहीं छूटना चाहिए और बीबी भी बचना नहीं चाहिए। डू एनीथिंग, कुछ भी करो, सब कुछ ठीक होना चाहिए।
डोगा के जेल जाते ही सब कुछ ठीक तो हो गया था। उफ, अब सब कुछ ठीक कैसे होगा? ये कमबख्त बीबी कहाँ से आ मरा हमारा बना बनाया खेल खराब करने। सब कुछ अब भी ठीक हो सकता है सर। इंस्पेक्टर सूर्य की बुद्धि का कायल था कमिश्नर। उसकी बुद्धि में उम्मीद के जुगनू रोशन हुए थे। कैसे? बीबी को डोगा चाहिए। डोगा की वर्दी पहनकर मैं बीबी के पास जाऊंगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पागल हुए हो क्या? बीबी डोगा को देखते ही गोली मार देगा, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो? सब कुछ ठीक करने का यही एक रास्ता है सर। दिस इज द ओनली वे टू फिनिश दिस टेरर। और बेचारे कमिश्नर के पास इनकार करने की ना तो सूरत थी ना ही समय। सूर्य को डोगा की काल कोठरी में उसके पास पहुंचा दिया गया। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया डोगा। तुम्हें गिरफ्तार करके मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। मेरा एक फर्ज और मुझे यहाँ खींच लाया है, जिसे पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए। ये उस लड़की की जिंदगी का भी प्रश्न है जो तुम्हें अपना भाई मानती है। डोगा काल कोठरी से बाहर निकला। बीबी ने हेलीकॉप्टर से सीढ़ी लटकाई। खींचो, उसे ऊपर खींचो। मैं जीत गया। डोगा मेरे हाथों मरेगा। मेरी जिंदगी का मकसद डोगा की मौत है। आज पूरा होगा मकसद। नो नो। बीबी, सांप तो बिल में था। उसे सपेरों ने कैद कर लिया था। वो वहां पर उसे आसानी से मार डालते। तेरी दुश्मनी मेरी जिंदगी से थी तो वो मेरी जिंदगी के साथ वहीं पर समाप्त हो जाती। सांप को बिल से निकालकर मारने की तूने क्यों सोची बेवकूफ? ये भी ना सोचा कि उसने काट लिया तो जहर तुझे चढ़ेगा। उसकी काट तुझे दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिलेगी। हुम्फ, धाड़। हा हा हा, तेरा जहर तो बीबी अब पानी कर देगा डोगा। जहर की तासीर कभी खत्म नहीं होती बीबी। ये देख, वो सांप के मुंह से फुफकारता है तो लाशें गिरती है। ताड़ 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 ताड़, भून दो इसे, भर दो इस बारूद और लोहा इसके जिस्म में। ये जिस्म तो खुद एक बारूद है। आज उसे ही फटने दो और दम तोड़ने दो अपने ही आदमियों के शरीरों को। पायलट का भेजा उड़ गया। हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर एक तरफ को झुकने लगा था, जबकि अंदर डोगा धोखे का शिकार होकर जेल चला गया था बीबी। लेकिन तू अवतार बनकर उसे छुड़ाने आ गया। अपनी पूजा का अवसर तो डोगा को दे बीबी। धाड़। डोगा के हाथ में पिस्टल और अपने आदमियों का लश्कर हेलीकॉप्टर के फर्श पर चित पड़ा देख कर बीबी को डोगा यमदूत के समान नजर आने लगा। लेकिन बीबी दुश्मनी कैसे छोड़ देता? तेरी मेरी दुश्मनी तेरी या मेरी मौत से पहले खत्म नहीं होगी डोगा। लेकिन डोगा की किक ने बीबी को खड़ा हो पाने से पहले ही बाहर उछाल दिया। तो फिर समझ कि दुश्मनी खत्म हो गई बीबी। हुम्फ, क्योंकि तेरी जिंदगी भी खत्म होने वाली है। डोगा ने पायलट की सीट संभाली। तू घबरा मत किरण, अब तू सुरक्षित है। मेरे साथ वक्त ने जो खेल खेला है उससे मैंने सबक सीखा है। कुछ समय के लिए परिवार के मोह में फंस गया था, लेकिन वो कहानी तो झूठ निकली। साबित हो गया कि सिर्फ कह देने भर से खून के रिश्ते बन या साबित नहीं हो जाते। मगर अब मैं आज़ाद हूँ। अरे, जब किस्मत को मुझ पर रहम नहीं आया तो कानून को मुझ पर रहम कैसे आता? खुशियों से मेरी जिंदगी का 36 का आंकड़ा ही सही, लेकिन डोगा इस दुख को भी अपनी ताकत बनाकर सह जाएगा। तुझसे डोगा का यह निवेदन है कि अपने घर के किसी सदस्य से नफरत ना करना, क्योंकि जिसने मुझे जेल भेजा था उसी ने बाहर भी निकाला है। तुम मेरे भाई हो डोगा। इस सच को दुनिया की कोई ताकत झुटला नहीं सकती। फिर किरण, तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम कर चुका था। बीबी का खेल डोगा बनकर हेलीकॉप्टर में गए हमारे होनहार इंस्पेक्टर सूर्य ने खत्म कर दिया है। अब मैं आप लोगों को वहां ले चलता हूं जहां डोगा अपने वास्तविक रूप व चेहरे के साथ मौजूद है। अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। और डोगा की अंधेरी काल कोठरी
जब रोशनी से जगमगाई तो इंस्पेक्टर सूर्य, तुम यहाँ? यहाँ तो डोगा को होना चाहिए था। तुमने उफ तुमने डोगा को भी भगा दिया और हम समझते रहे कि तुम डोगा के रूप में गए हो। उफ, ये तुमने क्यों किया? डोगा को जेल लाने का मैंने अपना वादा पूरा किया था, मगर मैंने भी अपना वादा ठीक वैसे ही तोड़ दिया जैसे आपने मुझसे किया वादा तोड़ा। अब आपको मुझसे शिकायत करने का कोई हक नहीं है सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कल को सरेंडर करते समय कोई अपराधी इस दुविधा में रहे कि उसे कानून से इंसाफ मिलेगा या नहीं। इधर जिम में मैं आ गया अदरक चाचा, मोनिका, चीता, मैं लौट आया। बस कुछ पूछना मत। सूरज का दिल रो रहा था, आवाज भर्रा रही थी, जुबान शब्द उगलने को तैयार नहीं थी। वाकई किसी ने कुछ भी ना पूछा। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब जंगल के शैतानों की खैर नहीं, क्योंकि फिर लौट आया है वही पुराना जल्लाद। राज कॉमिक्स में जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का रोमांचक कॉमिक सांग। हाँ, मैं मजबूर हूँ। आज एक अपराधी को जिंदा छोड़ना पड़ेगा मुझे, चाहे मेरे जख्म ना भर पाए इस बार, क्योंकि मैंने वचन दिया है एक बच्ची को कि उसका बाप जिंदा रहेगा, चाहे वो है एक मनहूस। राज कॉमिक्स में मुर्दे एंथोनी का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। आज तेरा निर्माता ही तुझे मौत देगा परमाणु, क्योंकि आज के बाद मैं कमाऊंगा बेशुमार दौलत और मेरी पूजा करेगी अपराध की काली दुनिया। राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। तू महाबली होगा अपने घर का, तूने बहुत तबाही मचाई है, तेरी तलवार ने बहुतों का लहू पिया है। आज तेरी तलवार को तिनके की तरह तोड़ देगा परमाणु। जिन चमत्कारी वस्त्रों के कारण तू इतना चौड़ा हो रहा है, उन्हें तेरे शरीर के साथ ही फाड़ डालेगा भोकाल। काल यात्रा। राज कॉमिक्स में परमाणु व भोकाल का रोमांचक 2-in-1 विशेषांक। डोगा से अगर शादी करेगी तो सिर्फ लेडी डोगा। मोनिका, तू भाड़ में जा। राज कॉमिक्स में रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। शक्ति, मैं तुमसे पूछूंगा 3 सवाल, सभी सवालों का सही जवाब देकर ही तुम जीतोगी। तो आओ खेलते हैं, कौन बनेगा विजेता। इस खिलाड़ी के खेलों में फंसकर सभी सुपर हीरो मारे जा चुके हैं। मुझे यह खेल जीतना ही होगा, क्योंकि है दांव पर दुनिया। राज कॉमिक्स में पढ़िए रोमांचक मल्टी स्टारर विशेषांक। 11 जून 2003 नासा ने मंगल ग्रह पर पानी और जीवन की खोज करने के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजा। 11 मई 2004 मंगल ग्रह पर जीवन मिल गया। अब सब सोच रहे हैं क्यों ढूंढी जीवन के नाम पर मौत, ऐसी मौत जो पूरी पृथ्वी को शमशान में बदल देगी, क्योंकि मंगल ग्रह से आई यह मौत है सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड रक्षक होने का दावा करने वाले क्या अपने ही ग्रह की रक्षा कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे, अगर वे पहले अपनी रक्षा कर पाए तो। विनाश के तांडव को देखने के लिए इंतजार कीजिए इस राज कॉमिक्स सुपर विशेषांक का। धन्यवाद।